सिंचाई विभाग की ये है ज़मीन जो ये इसके अंदर में आती है। सिंचाई विभाग की ये ज़मीन है, पर इतने दिन से ये कहाँ थे, इतने सालों से कहाँ थे। अब इतनी आबादी है, देखिए तो पब्लिक कहाँ जाएगी। ऐसा नहीं 3 महीने के अंदर जो उन्होंने पूरी दिल्ली को ही बर्बाद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं पता था, सब तो बस अभी इस टाइम सब परेशान हैं, कह रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि मुआवजा ये दे नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जगह है। मैम ये तो बेचैन कर रहे हैं। आज से पहले सभी लोग जो है सरकार सोई हुई थी, जो आज उसको याद आ रहा है कि ये नहरवाई की है या एमसीडी का वो है। कहाँ तो ये वादा था कि हर सर पर पक्की छत होगी, लेकिन कहाँ कई परिवारों से पक्की छत छीनने का डर अब परिवारों के भीतर सताने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के ओखला में बटला हाउस, ये मुरादी रोड है। और ये मुरादी रोड बीते कुछ दिनों से चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नोटिस पर्चे चिपका दिए गए हैं। बड़े बड़े जो दुकानें हैं, शोरूम हो या फिर बड़े बड़े मकान, जिनको अब तोड़ने का फरमान सुना दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने ये नोटिस चिपकाए हैं, जिनका ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग है या दुकानें हैं, ये अतिक्रमण ज़मीनों में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। लाल निशान खतरे का कहा जाता है, लेकिन खतरा परिवारों पर मंडरा रहा है। ऐसे परिवार जो लगभग यहाँ 30-40 साल से रह रहे होंगे, वो परिवार अब कहीं ना कहीं इस टेंशन में है कि ना जाने ये कब बिल्डिंग टूट जाए। पीछे नोटिस भी लगा है, नोटिस भी हम आपको दिखा देते हैं। 15 दिनों का समय दिया गया है और ये नोटिस 22 तारीख को लगा है। 15 दिनों के भीतर यहाँ से लोगों को खाली कर कर चले जाना है, ये चेतावनी दी गई है। नहीं तो फिर बुलडोज़र जब चलेगा और सामान जो उस पर जद होगा, उसमें किसी भी तरीके की जिम्मेदारी ना शासन की है ना प्रशासन की। सोचिए जरा आप कि योगी का बुलडोज़र दिल्ली में, आपको हैरानी होगी इस लाइन से, लेकिन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने यहाँ नोटिस चिपका दी है। ये जो शोरूम आपको दिख रहा होगा कांच का बड़ा सा, ये भी टूट जाएगा। इस पर भी लाल निशान है क्रॉस का। ये दुकानें आपको सारी जो है ये सब कुछ जद में आने वाली हैं। अब हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, आखिरी ऑप्शन उनके पास क्या बचता है। और वही बात कि वादा था छत देने का, लेकिन एक्शन में छत छीनी क्यों जा रही है। मैं कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा मिर्ज़ा। आमिर, आप यहीं मिर्ज़ा नहीं, मैं मेरठ से हूँ। आप मेरठ रहते हैं, तो यहाँ क्या घूमने आए हैं, क्या करने? नहीं, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। जॉब करते हैं। कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। ये बड़े से जो लाल निशान आपको दिख रहे हैं, ये क्या समझ आ रहा है इनको देख कर? इस बारे में मैं इतना नहीं जानता, इधर एरिया में नहीं रहता हूँ मैं, उधर दूसरी साइड रहता हूँ। आगे भी नोटिस लगाए गए हैं? हाँ, हरी मस्जिद के साइड में। तो ये तो मैंने पहली बार ही देखा है, अब से पहले तो मैंने ऐसे देखा नहीं है। एक्शन तो गलत है। देखो यहाँ पे लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं और जिनके पास उनके पास बिजली का बिल भी है, वो विदाउट प्रूफ तो बना नहीं होगा, प्रूफ के साथ ही बना होगा। तो ऐसे कैसे बोलते हैं कि ये ज़मीन जो है खेतों की ज़मीन है, अब बोलते हैं कि यूपी का जो जल विभाग है उसकी ज़मीन है। अब देखो सरकार इतने टाइम बाद जाग रही है तो गलत है ना ये। जब जिस टाइम पे यहाँ पे घर बनाए जा रहे थे और यहाँ पे बिल वगैरह इन्होंने कनेक्शन वगैरह, उस टाइम गवर्नमेंट ने कहाँ थी, उस टाइम क्यों नहीं देखा गया इसे? जो अब एकदम से अचानक से आके कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट की ज़मीन है। या 3-4 दिन हो गए लगाए हुए। 3-4 दिन। जी। क्या पुलिस वाले और अधिकारी आए थे? पुलिस वाले भी आए थे और दीदी तरफ से भी आए थे। पूरी फोर्स आई थी, पूरी फोर्स के साथ आए थे। पुलिस वाले भी थे उसके अंदर। मान लीजिए कम से कम 30-40 पुलिस वाले थे और ये 30-40 मिलिट्री वाले थे। तो वो पूरे नोटिस लगा करके चले गए थे कि ऐसे आपको 15 दिन के अंदर ये सब खाली कर देना है। उसके बाद अगर आप ये खाली नहीं करते हैं तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बाद में हम चले जाएंगे बुलडोज़र लेकर के। जो भी नुकसान होता है वो आपका अपना नुकसान होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर लेकिन पाएंगे। क्या कुछ बताया गया कि नोटिस जो लग रहे हैं क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों बुलडोज किया जाएगा घरों को? ये वैसे ये बोला है कि इतने साल से ये कहाँ थे, जब इतने साल से पब्लिक रह रही है तो इन्हें ये तो पहले सोचना चाहिए था। अब इन्होंने बता दिया कि ये सिंचाई विभाग की ये है ज़मीन जो ये इसके अंदर में आती है। सिंचाई विभाग की ये ज़मीन है, पर इतने दिन से ये कहाँ थे, इतने सालों से कहाँ थे। अब इतनी आबादी है, देखिए तो पब्लिक कहाँ जाएगी, ये वाला मसला है ना। तो ऐसे तो सबके घर ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे तो वो इशू है ना ये तो। आप यही रहते हैं? हाँ, हम ये कौन-सा मकान है? हमारा यहीं है आगे, ये हरी मस्जिद के साइड। हरी मस्जिद है, मतलब ये मकान आप ही के हैं? हाँ। कागज आपके पास है, वोट देते शॉप होंगे? भी हमारे रिलेशन की थी, ये भी जा रही है। ये जो जिस पर धूले की हाँ, ये अमन दुल्हन आर्ट। जी।
ये हमारे रिलेशन वालों की शॉप है, ये अभी जा रही है। इसकी दुकान के कागज सब कुछ है। हाँ सब कुछ है, पर ये कह रहे हैं कि ये पेपर तो ऐसे ही बन जाते हैं, ये पेपर मान्यता नहीं रखते हैं, मतलब ये चीज़ बोली है। मान्यता नहीं रखती। हाँ कितने सालों पुरानी ये दुकान होगी लगभग? ये तो काफ़ी साल 20 से 30 साल पुरानी दुकानें हैं। और आप यहाँ कब से रहते हैं? हमें भी ऐसे ही हो गए, 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। क्या कभी सोचा था कि 20-25 साल के दौरान एकदम अचानक से आपके घरों के बाहर नोटिस लग जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं पता था, सब तो बस अभी इस टाइम सब परेशान हैं, कह रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि मुआवजा ये दे नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जगह है, अगर मुआवजा भी मिले तो उससे वो रहे ना कि राहत मिले, चलो कि कुछ तो आए। अब इतने टाइम से रह रहे हैं, सब ने पैसे लगाए अपने घरों पे, मकानों पे, अब ऐसे एकदम से करेंगे तो कैसा होगा। आपका क्या नाम है चाचा जी? वाहिद नूर। वाहिद नूर। वाहिद जी, आपकी दुकान पे भी लाल निशान लगा है। जी हाँ, लगा। कौन लोग आए थे कि लोगों ने लगाया? यही सरकारी आदमी अधिकारी आए थे। सरकारी उत्तर प्रदेश के? जी, उत्तर प्रदेश सरकार के। कुछ बता के गए आप लोगों को? बोला जी 15 दिन के अंदर टूटेगा ये। 15 दिन में टूट जाएगा, जो कि इनका रोजगार का एक साधन है। सर, क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या विकल्प बचता है? ये तो आपका घर परिवार चलाने का एक जरिया है। जी हाँ, घर परिवार चलाने का जरिया हमारा। अगर ये नहीं रहेगा तो? जी, अगर ये तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा तो साहब अब हमारा रोजगार बंद हो जाएगा और क्या। इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है? अब हम साहब इस एक्शन को क्या बतलाएं, हमने रेंट पे दुकान ले रखी है, हमारा रोजगार बंद हो जाएगा और क्या। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुनीर अहमद है। मुनीर जी, यहीं के रहने वाले? जी यही का रहने वाला हूँ। ये लाल निशान और नोटिस लोगों को बेचैन कर रहे हैं। मैम ये तो बेचैन कर रहे हैं, आज से पहले सभी लोग जो है सरकार सोई हुई थी, जो आज उसको याद आ रहा है कि ये नहरवाई की है या एमसीडी का वो है, सिर्फ कुछ नहीं है। मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है, मेरी 40 साल उम्र हो गई, बचपन गुजर गया यहाँ पर। आज तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, जो अल्लाह का ये सरकार आने के बाद जो एकदम कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई है। ये सरकार मतलब बीजेपी से? जी, बीजेपी की सरकार। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ, जैसे हम 40 साल से रहते हुए आ रहे हैं, कभी भी नहीं हुआ। ये जो सरकार आई है उसके बाद तो आप जानती है सारी बातें, तो इससे तो कुछ है नहीं। अब ये जो है, अब कहने वाली बात ये हो जाती है कि भाई मुसलमानी एरिया और कुछ वैसा एरिया, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। दिल्ली में लगभग अलग अलग इलाकों में किसी न किसी कारण से बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, A to Z। देखिए, मुझे वहाँ बकरे दिख रहे हैं, ईद आने वाली और ऐसे में आपको नोटिस दे दिया घर खाली करने का, तोड़ दिए जाएंगे। मैम, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। अभी बहुत से ऐसे घर हैं जिनके घरों में अभी बकरीद के बाद बहनों बेटियों की शादी है, वो अपने घरों को अब तोड़ेंगे, संभालेंगे या बहनों बेटियों की जो शादी करेंगे, आप ये देखिए। लेकिन ये है कि अब सरकार के आगे मैम नहीं होता, कोई भी नहीं कर पाएगा इस चीज़ आपकी आंखों में एक मायूसी है और कई सवाल हैं सरकार से। को। बस मैम, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन बात तो वही है ना, सरकार सुने तो। लेकिन यही मोदी सरकार है सर, जो ये नारा देकर आई थी कि हम गरीबों के सर पर पक्की झुग्गियाँ देंगे, मकान देंगे। मैम वो सिर्फ बातों में रह गया, वो लिखात में रह गया, हुआ आज तक भी नहीं कहीं भी। आप कहीं भी उठा के देख लीजिएगा। जब तक ये केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने आश्वासन दिया हर चीज़ ये होगा, उनकी सरकार चली गई। अब मैम आई हैं, रेखा गुप्ता जी आई हैं, उन्होंने भी विश्वास पूरा दिया कि भाई हम गरीबों के साथ करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। आज देख लीजिए, आपके सामने है, आपको कोई बात छुपी नहीं है। आज दुकान किस तरीके से किराए ले रहे हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं। दिल्ली की अगर मैं खासकर बात करूं, दिल्ली में पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर बुलडोजर नहीं चला जितना बीजेपी की 3 महीने पुरानी सरकार में चलता दिख रहा है। मैम, ये जो 3 महीने के अंदर अंदर जो बुलडोज़र चला है, मैं कहता रहा हूँ, हमें उम्र गुजर के हमने इतना कभी चीज़ देखी नहीं। हाँ, ये होता था कभी सुनते थे 1 साल 2 साल में कि भी फलाने का जो छज्जा टूट रहा है, एमसीडी तोड़ रही है। मकान नहीं तोड़ा उसका, एमसीडी उसका छज्जा बाहर निकल रहा है, तो ये क्रेसमेंट जो है वो हटा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, 3 महीने के अंदर जो उन्होंने पूरी दिल्ली को ही बर्बाद कर दिया। 3 महीने में दिल्ली बर्बाद, पूरी बर्बाद। सर, यूपी सिंचाई विभाग ये कह रहा है कि हमारी ज़मीन है जिस पर लोगों ने कब्जा किया है, तो क्या ये सारा एरिया कब्जाया हुआ है? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आज से पहले जब, चलो मैं एक बात माना, अब सिंचाई विभाग वाले कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन थी, जब यहाँ पर झुग्गियाँ डली हुई थी, जब सुबह सिंचाई विभाग वाले यूपी जो गवर्नमेंट से, वो क्या सो रही थी? भाई मैं हूँ, अगर आपके यहाँ इलाके में जाऊँगा, आपके घर के पास कब्जा करूँगा, झोपड़ी डालूंगा, आप कहोगी ना मुझे कि भैया यहाँ कैसे आप झोपड़ी डाल रहे हो, तो मेरी जगह है। आपने जब से कुछ नहीं बोला और आज तुम
सरकार आने के बाद तुम जो है सारी चीज़ें करेगा, ये अनलीगल है या वो है, ये फलानी चीज़ें। तो मैम ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो ये सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसा गरीबों के साथ ना करें। अच्छा सर, हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है और यूपी में योगी जी की सरकार बीजेपी सरकार है। योगी जी का बुलडोजर दिल्ली में चलेगा, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ लगातार बुलडोजर चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई, लेकिन बावजूद इसके बुलडोजर चलता दिखाई दिया, और अब राजधानी दिल्ली में भी। मैम इसके बारे में तो शायद मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। वहाँ तो चल ही रहा था, वहाँ भी किसके ऊपर चल रहा था। बहुत से कहते हैं कि भाई ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है मैम। आप सरोजनी नगर चले जाइए, आप ऐसी कॉलोनियों में चले जाइए जहाँ पर झुग्गियाँ बसी हुई थी। वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं और भी कास्ट हैं, सबके टूटे हैं और सभी जो बेघर है इस टाइम पर। बस मसला ये कहने का मतलब यही है। 15 दिन का समय सर, 15 दिन में आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आपके पास ऑप्शन बचता है? आप कहाँ जाएंगे, कैसे सब कुछ होगा? मैम ऑप्शन तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। खैर ऑप्शन क्या बचता है, बच्चों को लेके फुटपाथ लेकिन पे आपने होगा। एक बहुत गहरी बात बोली कि ईद बाद कई परिवारों में शादी का माहौल था, कई तरीके की चीज़ें हैं, उसके बीच ये खतरा कि उनका मकान टूट जाएगा। तो मैम अब यही तो मसला आ गया ना कि हम बहन बेटियों की शादी करें या घर को संभालें या परिवार को कहाँ लेके जाएं, ये भी तो चीज़ है ना। अब शादी मतलब ऐसे तो होते नहीं कि भाई आया चलो शादी हो गई। बहुत टाइम से जोड़ना पड़ता है, हर चीज़ को करना पड़ता है, एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है बहन बेटियों के लिए। एक आशियाना बनाने के लिए भी एक एक पैसा चाहिए होता है। ठीक है अंकल, ये जो नोटिस लगे हैं इनको लेकर गलत है ये लोग 85 साल से यहाँ 60 साल से रह रहे हैं। अब एकदम नोटिस उस पर लगा दिया जाए। जब ज़मीनें बेच रहे थे तो जब लोगों ने क्यों नहीं कहा कि भाई ये टूटेगी, ये मत लो। पहले तो तुमने झूठ बोल के बेची। अब लोग बागों ने किस तरीके से मेहनत करके खून पसीने की कमाई करके बनाया है। बच्चे यहाँ हुए, उनके शादियाँ यहाँ हो गई, बड़े बूढ़े यहाँ हो गए। उस दौरान में तो ज़मीनें बेच दी जब नहीं कहा कि भाई ये टूटेगा। अगर ये पता होता तो लोग क्यों लेते? पहले आपने सोचा था कभी कि इस तरीके का नोटिस आएगा या इस तरीके की सरकार तो एक्शन लेते ही नहीं। अगर इस बात को सोचते तो लेते ही नहीं। सारे कागज़, आइडेंटिटी प्रूफ सब हैं। सब यहाँ पर दिए हैं और बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी का बिल आ रहा है, सारे काम हो रहे हैं। अनऑथराइज है तो पहले बताना चाहिए कि भाई अनऑथराइज है, टूटेगा। तो उसमें मीटर नहीं होता, फिर लाइट क्यों दी? 30-40 साल में सर कोई अधिकारी, कोई विभाग के लोग आपके पास आए हो और बोला हो कि अवैध निर्माण कुछ नहीं, कोई कभी नहीं। ये अचानक से बताया गया है कि सब कुछ अतिक्रमण है। ये जो नोटिस लगे हैं, निशान वगैरह, ये सब अचानक है। आपका क्या नाम है सर? एडवोकेट मोहम्मद सखावत रज़ा। हाँ, आपके हाथ में कोट था तो मुझे लगा शायद आप एडवोकेट ही होंगे। आप यहाँ रहते हैं या आप इस मामले में आए हैं? नहीं, मैं मुरादी रोड में पास में ही रहता हूँ। और लास्ट में मुरादी रोड, और ये पूरा मुरादी रोड पर सर लाल निशान बन चुके हैं। जस्ट मैं 500 मीटर के पास ही रहता आप हूँ। कैसे देख रहे हैं सर, एज अ लॉयर आपको क्या लगता है कि जब अचानक से लोगों को बता दिया जाए कि अवैध तो निर्माण? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इलीगल है ये। आपको पहले कोर्ट की नोटिस आनी चाहिए। लोग अपना डिफेंस कोर्ट में करते हैं, आपने ऐसा मौका दिया नहीं। डायरेक्ट नोटिस चिपका दिया है कि 15 दिन के अंदर खाली करें, वरना मैं इसे डिमोलिश कर देंगे। और 15 दिन के बाद हम आएंगे तो अगर आपने मकान खाली नहीं किया, दुकान नहीं खाली किया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब जो आपके सामान उमान है सब डैमेज कर दिए जाएंगे। तो ये सरासर अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब कि बिल्कुल इलीगल है। कहीं ना कहीं पर कोर्ट को सो मोटो इसमें लेने चाहिए और उसे डिसाइड कर देनी चाहिए। इस मैटर को हजारों परिवारों का ये मामला लोगों को है। मौके मिलनी चाहिए कि अपनी बात अपने डिफेंस कोर्ट के सामने रख सके, तब तो मामला होंगे। वन साइडेड आकर आपने कहाँ से पास करा कर ला के आपने चिपका दिया 15 दिन खाली करो। हमें कोर्ट से कोई नोटिस नहीं मिली, हम कोर्ट गए नहीं, हमने आपके कंप्लेन का, आपके पिटिशन का रिप्लाई नहीं किया। हाँ, हमारी कोई आर्गूमेंट नहीं हुई, हमारी कोई दलील नहीं हुई, तो ये तो बिल्कुल लॉ से बाहर की बातें हैं। बिल्कुल सर, मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगी, आप कानूनी जानकार हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और जहाँ से नोटिस आया वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये 2 राज्यों की बात है। क्या एक राज्य दूसरे राज्य में इस तरीके की नोटिस लगा सकता है? देखिए, ये यूपी सरकार की जगह जैसे कह रहे हैं कि हमारी जगह है, तो जहाँ तक मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि यूपी सरकार की जो बाउंड्री है उस तरफ की वो बाउंड्री ऑलरेडी किया हुआ है। ये पूरी यूपी सरकार की उस तरफ बाउंड्री किया हुआ है। अगर आपकी ज़मीन दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है यूपी सरकार का, तो आपको ओबियसली है कि यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आना चाहिए था। जो लोग यहाँ काफ़ी दिनों से, जैसा मैं सुनता हूँ,
कि लोग 70-75 साल से रह रहे हैं, तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। उनका क्या कसूर है? लोगों ने ज़मीन बेचा और उन्हें खरीद लिए। हाँ, जीपीए है, उन्होंने ले लिया। आज आप कह रहे हैं 70 साल के बाद कि भाई ये हमारी जगह है, ये इरिगेशन की जगह है, ये डीडीए की जगह है, तो ये सही नहीं है। अगर जिस वक्त हम बना रहे थे, जिस वक्त एमसीडी वाले आ रहे थे, हम बना रहे थे, हमें उस वक्त रोकना चाहिए था, 50-60 साल पहले रोकना चाहिए था। ये तो बिल्कुल गलत है। अब गवर्नमेंट एक तरफ भी मैं आपको रोक रही हूँ, इतना नोटिस भी तब लगता है, 15 दिन का समय भी तब बताया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट दखल लेता है। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के आदेश देता है कि जनता अदालत तक जा सके और जनता को ये जानकारी मिले कि कितने दिन में खाली करना है। 15 दिन की चेतावनी सर आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो सरासर गलत है कि आप सीधे आए, हम आपको मेरी ताकत है, मेरे पास बुलडोजर है, मेरे पास पुलिस है, मेरे पास फोर्स है, हम तोड़ देंगे, मेरा क्या कर लेंगे। ये चीज़ तो हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही कर रही है, अपनी मनमानी हर कानून पास करवा रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, उनकी स्टेट सरकार भी यही कर रहे हैं। भाई हमारे पास कानून है, हम अदालत भी मैं हूँ, कानून भी मैं हूँ, फोर्स भी मेरे पास है। आम जनता क्या कर लेंगे? आम जनता गवर्नमेंट क्या कर लेंगे? हाँ, आप तो देख ही रहे हैं कि हर मामले में गवर्नमेंट का जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में दखल है। हर किसी न किसी तरह से, चाहे कोर्ट हो, अदालत हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबका गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। ये तो देख रहे हैं सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चला और अब उसके बाद दिल्ली में देखा जा रहा है, क्या बुलडोजर को सरकार प्रतीक बनाना चाहती है किसी तरीके का? देखिए, जो बुलडोजर बहुत पहले से चल रहा है, ये कहीं ना कहीं मैं कोर्ट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट को सख्त रवैया अपनानी चाहिए कि भाई अगर किसी ने कोई अपराध किया है, आप उससे अरेस्ट करें। कानून है हिंदुस्तान में, कानून से सजा देगा। सपोज़ कि एक घर में 4-10 फैमिली मेम्बर रहते हैं, किसी ने कोई पत्थर चलाया या लाठी चलाया, डंडा चलाया या कुछ भी किया, आप उन्हें एक्यूज़ मानते हैं और उसके बाद उस घर को तोड़ देते हैं। पर जो नौ जो लोग हैं वो तो अपराध नहीं किए, वो तो एक्यूज़ नहीं है, वो तो जुल्म नहीं किए। तो इस पर कहीं ना कहीं पर हमारे कोर्ट को, अदालत को ये चाहिए, चाहे जिस स्टेट में हो रहा है वहाँ के ऑनरेबल हाई कोर्ट को चाहिए या अपेक्स कोर्ट को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उस सरकार के खिलाफ सख्त कदम ले और जो डिमोलिश किया गया है उसका कंपनसेशन दे जिनका मकान गिर गया है। फिर आइंदा बुलडोजर बाबा जो है ना, बुलडोजर चलाना ही छोड़ देंगे। आपने बुलडोजर बाबा नाम दिया है, तो ये मीडिया में भी लाइनें चल रही हैं कि अब योगी का बुलडोजर दिल्ली में चलेगा। आप इस पॉलिटिकल लाइन को हमारी अदालत, चाहे वो जिस स्टेट की ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये बुलडोजर जो तोड़ते हैं मकान, मैंने बता दिया कि घर में 10 लोग हैं, एक लोग का माना कोई एक्यूज़ है, जब तक कोर्ट प्रूफ नहीं कर देती वो एक्यूज़ नहीं है, जब तक कोर्ट उन्हें कन्विक्ट नहीं करती वो एक्यूज़ नहीं है। आप कोई नोटिस नहीं देते हैं और आके बुलडोजर से उसका मकान तोड़ देते हैं। इस पर कोर्ट को, खासकर ऑनरेबल हाई कोर्ट जिस स्टेट का बुलडोजर तोड़ते हैं, या सुप्रीम कोर्ट को सख्त इस पर स्टेप लेनी चाहिए और उस स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, कि भाई जिसका आपने मकान तोड़ दिया है उन्हें कंपनसेशन दे। तो ये बुलडोजर बाबा जो है ना, फिर बुलडोजर को कहीं स्टेट में न भेजेंगे, न अपने स्टेट में किसी का तोड़ेंगे। हाँ, हम समझ रहे थे वकील साहब से भी और आम जनता से भी मिसगाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो, मतलब कि टोटली, मतलब कि बुलडोजर बाबा तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कोई मतलब क्या कहूँ, लगता ही नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो। आप ऐसा लगता है कि आप किसी एक कम्युनिटी को मिटाने के लिए आप बने हैं और बुलडोजर बाबा के नाम से आपसे वोट बटा रहे हैं। लोग, हमारे मुल्क के भी लोगों की भी, जनता की भी कमी है। हम उन्हें डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं देते हैं, हम उसे तरक्की के नाम पर वोट नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये देते हैं कि भाई ये माइनॉरिटी को दबा रहा है। हाँ, हम खुश हैं इसी में, हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं एक तबका इसी में खुश है, इसलिए बुलडोजर बाबा हाँ सीने पर ठोक के हुकूमत बना लेते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी मुद्दे बढ़ाती है। उन्हें मालूम है, नफ्स मालूम है, नफ्स पकड़ लिया है कि हम यहाँ कॉम्युनल मार्च फैलाएंगे, हम वोट लेंगे, हम जीत लेंगे। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। हम कानूनी रूप से भी समझ रहे थे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है और आम जनता से भी जान रहे थे कि उनके मन में अब किस तरीके का खौफ है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए रिपोर्ट भी। मैं थे आपके साथ नफीसा खान।